हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज आप लोग को नदी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है भाई। तो आज आप लोग को इस टॉपिक को भी देखिए और आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कीजिए तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं किस पे, टॉपिक पे। ठीक है भाई, चलिए आइए। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तब को बता दे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह भी तिब्बत के मानसरोवर झील से क्या होती है बुआ, निकलती है। ठीक है भाई। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। और आपको बता दे कि भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह कौन है बुआ? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन है बुआ? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आएगा सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्या मारेगा बुआ? गंगा। क्या है बुआ? गंगा। ठीक है भाई। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है भाई। तो समझिएगा यहाँ पे कि ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। आपको हम नेक्स्ट क्लास सिंधु सिंधु नदी में क्या क्या आपको बता चुके हैं कि सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। और एक और नदी निकलती है, कौन? सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है भाई। और आपको बता दें कि क्या आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी कहाँ से निकलती है बुआ? तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट। यह नदी भी 3 देश से गुजरती है। तो कहाँ से? तो चीन से होते हुए भारत, भारत से कहाँ जाती है? बांग्लादेश का होते होते हुए निकल जाती है। कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है भाई। तो बोलिए यह नदी किस देश से गुजरती है बुआ? तो तीन, कौन कौन? चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है भाई। अगला, इस ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है कितना है बुआ? 2900 किलोमीटर। कितना है बुआ? 2900 किलोमीटर। पर भारत में इसकी लंबाई कितना है? केवल 916 किलोमीटर है। कितना है भाई? 916 किलोमीटर। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन से हुआ? था ब्रह्मपुत्र। ठीक है भाई। ब्रह्मपुत्र कितने देश से गुजरती है? तो 3 देश से। कौन कौन? चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है भाई। फिर बोलेगा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर। ठीक है भाई। और गंगा की कितना? गंगा की तो 2525 किलोमीटर। ठीक है भाई। और दूसरा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितना लंबाई है? भारत में तो वो कितना है वो आपका? 916 किलोमीटर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आइए, आप लोग करते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे क्या है बुआ? चौड़ी नदी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आइएगा। जो आपको जो क्वेश्चन बुआ बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से है। ठीक है भाई। तो ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है भाई। यहाँ पे हम लिख भी ऐसे भी दे दिए हैं, ध्यान सुनिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में इसका 1625 किलोमीटर है। और आपको देखिएगा तो भारत में कितना हुआ? 916 किलोमीटर है। ठीक है भाई। और आपका बांग्लादेश में कितना हुआ? तो 360 किलोमीटर है। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट आइए हम लोग कि ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम। ठीक है भाई। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बुआ अलग अलग देश में अलग अलग नाम से कहता हुआ जाना जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन न जाने कई बार एसएससी में या क्या आपका जो अदर एग्जाम हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है भाई। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखो बुआ, ब्रह्मपुत्र नदी को बुआ तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? यारलुंग सांगपो। बोलिए तो एक बार बोल लीजिए भाई। ठीक है भाई। क्या बोलिएगा? यारलुंग सांगपो। अगर आपको याद ना हो ना तो क्या कीजिएगा, जब आप लुलिया से बतियाते हैं ना, लुलिया से वो क्या कीजिएगा, लुलिया को बोलिएगा कि तुम्हारा 2 दिन का नाम क्या है? यारलुंग सांगपो। ठीक है भाई। तो बोलिएगा हेलो यारलुंग सांगपो, कहाँ पे हो? ठीक है। तो आप लोग बताते हैं ना, तो नाम था कि बताने का सोना बाबू सोना, किडनी फेफड़ा लीवर कहला कर क्या जरूरत है भाई मेरे? क्या कर लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे क्या कुछ कुछ क्वेश्चन याद हो जाए। तो क्या उसका नाम आज से क्या रख दीजिएगा उसका? यारलुंग सांगपो। क्या नाम रख दीजिएगा? यारलुंग सांगपो। ठीक है भाई। नहीं तो अगर आपको घर में कोई बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, तो उसको भी नाम रख दीजिएगा यारलुंग सांगपो। ठीक है। लेकिन उसको मम्मी को पता ना चल जाए। अगर मम्मी को पता चला कि मेरे बेटा का नाम बदले तो आपको गरिया देंगे। क्या कीजिए आप लोग, उस अगर मम्मी पूछे कि यारलुंग सांगपो तो बोला बहुत अच्छा नाम होता है, बहुत अच्छा है। ठीक है। इसका मतलब होता है वेरी स्मार्ट बॉय। ठीक है। अगर मम्मी अगर पढ़े लिखे ना हो तो बोले वाह हमारा बेटा बहुत अच्छा है, स्मार्ट है। ठीक है। और आपका काम भी हो जाएगा। यारलुंग सांगपो इधर आओ, यारलुंग सांगपो इधर आओ। ठीक है। क्लियर? चलिए तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई। ये सबको क्वेश्चन भी याद हो जाए। दूसरा होता है बुआ, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं। तो क्वेश्चन होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या बुलाता है? तो दिहांग। बोलता हुआ अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत में क्या बुलाता था? यारलुंग सांगपो कहा जाता है। ठीक है भाई। दूसरा अगला ये ब्रह्मपुत्र नदी को असम में बुआ ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या बोलाता है बुआ? असम में क्या बुलाता है बुआ? ब्रह्मपुत्र। ठीक है भाई। और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या होता है बुआ? इसको जमुना कहते हैं। ठीक है भाई। तो एक बार याद कीजिए। बोले तो तिब्बत में क्या कहते हैं? तो यारलुंग सांगपो। क्या बोले हैं? यारलुंग सांगपो। ठीक है भाई। दूसरा आइए, कहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश का बोलते हैं? दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग। तीसरा आइए, असम में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। और आपको क्या बोले, आपको बांग्लादेश का बोलते हैं बुआ? जमुना कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पे।
अब आपको यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। अब देखो आपको बुआ यहाँ से जो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी हो गया, ठीक है, आईएएस हो गया, तो वो आपको क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। तो चाहे वो बोलेगा कि किस तरफ से मिलती है, राइट से मिलते हैं कि लेफ्ट से मिलते हैं, ठीक है भाई। ऐसे नॉर्मल आपको बिहार पुलिस से सबके डिफेंस लाइन के एग्जाम की तैयारी करना है तो आप इतना याद रखिएगा कि इसकी सहायक नदी कौन कौन से, नाम याद रख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप लेवल की तैयारी करते हैं तो आप याद रखिएगा कि उत्तर से कौन, सॉरी लेफ्ट से कौन और राइट से कौन नदी मिलती है, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो हमारा जो यहाँ से नदी ब्रह्मपुत्र का तेज चल रही है, तो सबसे पहला जो इसमें बोलती है, तो देखिए इधर हमारा राइट होगा, इधर का हमारा लेफ्ट, इधर हमारा राइट, इधर का हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेफ्ट से कौन कौन नदी मिलती है, ठीक है भाई। आप ध्यान दीजिए, आपको अभी याद हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे दिहांग, ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको, दिहांग, दिवांग लिखा गया है, दिहांग और लोहित। आपको याद रखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है एसएससी में कि किस नदी को खूनी नदी कहते थे, क्या मारेगा, लोहित नदी। बोलिए तो किस नदी को खूनी नदी बोलते हैं बुआ, तो लोहित नदी को, ठीक है भाई। अगला होता है बुआ धनसिरी और कोपिली नदी। तो बोलिए तो कौन कौन नदी है बुआ, दिहांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। अगर आपको याद ना हो तो लेफ्ट से याद रखिएगा। हमारा दिल कहाँ होता है बुआ, लेफ्ट में, बाएं तरफ का होता है हमारा दिल होता है, ठीक है भाई। तो जब दिल, देखो यहाँ पे दिल है, मिला लो दिल, दिल कहाँ होगा, बाएं तरफ, यानी कि दिहांग और लोहित कहाँ होगा, बाएं तरफ, ठीक है भाई। और दिल जब होता है तो दिल क्या करता है, धक धक करता है, दिल क्या करता है, धक धक करता है, ठीक है भाई, क्लियर। तो आप देखिए डी से दिहांग, ल से लोहित, ह से धनसिरी, को से कब का कोपिली, ठीक है भाई, याद हो गया। तो दिल बाएं में क्या करती है, धक धक करती है, ठीक है भाई। याद रखिए ट्रिक क्या लिखा, दिल बाएं में धक धक करती है। आज जब आपको चार याद हो गया तो जो बचा वो कहाँ होगा भाई, वो दाएं से होगा, क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट आगे सुन लीजिए कथी है। तो दाएं से कौन होती है, तो सुबन सिरी, ठीक है बुआ, और संकोच, मानस और एगो तीस्ता। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है भाई। ये मोस्ट के क्यों है, एक क्वेश्चन का पूछा गया है कि तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो चोलामू झील से निकलती है। कहाँ बोलते निकलती है बुआ, चोलामू झील से। बोले तो तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है बुआ, चोलामू झील से, ठीक है भाई, क्लियर। आप इसे याद रखिएगा, आप इसको अपने आप, जब ई नदी नहीं होगी, ई में से नहीं होगा तो वह होगा, क्लियर आप लोग को। तो ऐसा रखिएगा, बाएं में दिल धक धक करती है, ठीक है, और धक किसके लिए करती है, लुलिया के लिए, नहीं भाई, दिल किसी के धड़कती नहीं है भाई, दिल सिर्फ अपने ब्लड को पंप करती है। दिल तो आज तक बेचारा सदमे में है कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन बदनाम सिर्फ दिल है, ठीक है भाई। दिल कुछ नहीं होता है, आपकी जो लुलिया से जो चाहत होती है, जो प्रेम होता है, वह आपका हाइपोथैलेमस ब्रेन में करता है, जबकि तुरंत आपके बहुत जल्दी आपके वीडियो लेके आने वाले हैं बायोलॉजी का, ठीक है भाई। तो उसको पूरी तरह से समझा देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है आपका, मांजुली द्वीप। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान सुनिएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ी द्वीप, नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली द्वीप है। और किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और किस राज्य में है, तो असम में है, चलो भाई। तो बोलो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मांजुली द्वीप है। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और किस राज्य में है, तो असम में। आई होप वो समझ में आया होगा, क्लियर भाई मेरे। अगर किसी तरह की इससे परेशानी अगर होती है आपको किसी भी तरह से, आप आके जगह आप एक बार हमें कमेंट में बताइएगा, या हमारे जो इस पे नंबर दिए रहते हैं आप उस जिस पे आप को मैसेज भी करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। थोड़ा सा इस चैनल को जैसे अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको बेहतर लग रहा है, तो जैसे लोगों के साथ शेयर करें, यह कंटेंट जो है वो सभी लोग के पास क्या कर सके, पहुंच सके, ठीक है भाई। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए इसको और शेयर कीजिए, और आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करते हैं फिर से क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि हमें इसमें क्या और अपडेट करना है, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।